बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। आज मैं आपके साथ सर्दियों की सौगात चावल की पिनियों की रेसिपी शेयर करूंगा। माशाल्लाह से ये बहुत ही मज़ेदार बनती हैं और मैं इतने आसान तरीके से चावल की पिनियां बनाना सिखाऊंगा कि घर का कोई भी फ़र्द इसको बआसानी तैयार कर सकेगा। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। तो आइए चलते हैं अपनी शानदार सी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चावलों की पिनियां बनाने के लिए सबसे पहले हम चावलों को हल्का सा रोस्ट करेंगे या कि हल्का सा फ्राई कर लेंगे। तो कढ़ाई के अंदर चावल डालेंगे। तो 1 किलो मैंने ताज़ा चावलों की कनियां ली हैं, तो ये डालेंगे। मीडियम से लो फ्लेम पे अभी हम चावलों को भूनेंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए। अगर आप चाहें तो आप चावल साबुत भी ले सकते हैं। कोशिश कीजिएगा कि चावलों की जो पिनियां जब आपने बनानी है तो चावल आपने फिर नए वाले लेने हैं। तो आज जो हमने चावलों की पिनियां तैयार करनी है वो चीनी वाली तैयार करनी है। तो इसका फार्मूला मैं आपको बताता चलूं। 1 किलो मैंने चावल लिए हैं और आधा किलो मैंने चीनी ली है और 200 ग्राम के करीब मैंने लिया है फ्रेश देसी घी का। इसके अलावा जो हमने इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स डाले हैं तो वो आप अपनी मर्जी के डाल सकते हैं। चावलों को मीडियम से लो फ्लेम पे भूनते हुए तकरीबन 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। तो अभी मैं इसका जो फ्लेम है वो बंद कर दूंगा। तो माशाल्लाह से चावलों की बड़ी ही प्यारी खुशबू आना स्टार्ट हो चुकी है। इसके अलावा मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि 1 किलो जो मैंने चावल लिए हैं इनको पहले मैंने अच्छे से वॉश करके तो खुश कर लिया था फुल अच्छे तरीके से। अभी इसका जो फ्लेम है वो मैं बंद कर दूंगा और जल्दी से मिक्सी जार के अंदर डाल के तो इसका दरदरा सा जो पाउडर है वो तैयार कर लेंगे। चावलों को भून के तो जल्दी से मैंने इसका दरदरा सा जो पाउडर है वो तैयार कर लिया है, या कि चावलों का जो आटा है ये देखें इस तरीके से हमने तैयार कर लिया है। तो इसको रखते हैं साइड पे और अभी हम चाशनी तैयार करेंगे। तो चावलों की पिनियों की चाशनी तैयार करने के लिए यहाँ पे कढ़ाई के अंदर आधा किलो डालेंगे चीनी। चीनी डालने के बाद अभी मैं इसके अंदर डालूंगा थोड़ा सा दूध, तकरीबन 1/4 कप के करीब है। दूध डालने के बाद अच्छे से अभी मिक्स करेंगे इसको और चीनी को अच्छे से मेल्ट होने तक इसको कुक करेंगे। चीनी काफ़ी हद तक मेल्ट हो चुकी है। तो अभी मैं इसके अंदर डालूंगा घी। तो फ्रेश घी लिया है मैंने, तकरीबन 200 ग्राम के करीब है। तो ये डालेंगे इसके अंदर। तो अभी मैंने इसके अंदर फ्रेश 200 ग्राम देसी घी डाला है। तो घी को अच्छे से मेल्ट करेंगे। फ्लेम मैंने मीडियम से लो ही रखा है। मीडियम से लो फ्लेम पे हमने जो चावलों की पिनियों की चाशनी तैयार करनी है वो मीडियम से लो फ्लेम पे ही तैयार करनी है। तो यहाँ पे ये देखें कि अच्छे से मेल्ट हो चुका है। तो अभी मैं इसके अंदर डालूंगा चावलों का आटा और साथ ही मैं इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स भी डाल दूंगा। तो यहाँ पे मेरे पास है 1 कप गरी का जिसको मैंने कद्दूकश कर लिया है, ये डालेंगे इसके अंदर। और साथ ही मैं इसके अंदर डालूंगा 2 खाने के चम्मच भर के 4 मगज के, 2 खाने के चम्मच सफेद तिल डालेंगे और 2 खाने के चम्मच हम इसके अंदर डालेंगे किशमिश। अच्छे से मिक्स करेंगे और इसका जो फ्लेम है वो नीचे से बंद कर देंगे। तो इसके नीचे जो फ्लेम है वो मैंने बंद कर दिया है। अभी ये देखें इस तरीके से हमने इसको जल्दी से मिक्स कर लेना है ताकि इसकी जो गुठलियां हैं वो ना बने। तो अच्छे से हमने इसको मिक्स कर दिया है। तो अभी हम इसकी जो पिनियां हैं वो तैयार करेंगे हाथों की मदद से। देखिए इस तरीके से हमने इसकी जो पिनियां हैं वो तैयार करनी है।
तो ये देखिए माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत हाथों की मदद से मैंने एक चावलों की जो पिन्नी है वो तैयार कर ली है। तो इसी तरह मैं बाकी भी चावलों की पिन्नियाँ तैयार कर लूँ तो फिर आपसे मिलता हूँ। हमने इसकी जो पिन्नियाँ हैं वो जल्दी जल्दी तैयार कर लेनी है। जैसे ही ये चावलों का जो मिक्सचर है ये ठंडा हो जाएगा तो फिर जो पिन्नियाँ हैं वो तैयार नहीं होंगी। तो गरम गरम ही हमने इसकी जो पिन्नियाँ हैं वो तैयार कर लेनी है। तो पिन्नियों का साइज़ आप छोटा या बड़ा रख सकते हैं। तो ये देखें इस तरीके से हमने इसको दबा के तो इसकी जो पिन्नी है वो तैयार कर लेनी है। ये देखें इस तरीके से माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार और गर्मा गर्म चावलों की जो पिन्नियाँ हैं वो हमारी तैयार हो चुकी हैं। आप भी सर्दियों में ये वाली रेसिपी इस तरीके से तैयार करें और पूरी सर्दियाँ चावलों की पिन्नियों के भरपूर मज़े लें। माशाल्लाह से ये इतनी नरम तैयार होती हैं कि बच्चों और बड़ों को सबको बहुत ही पसंद आती हैं। अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोहम्मद उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।